खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में पेश आया छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की बेहुरमती का वाकया। NCP वर्कर्स और दीगर अकीदतमंद हुए सख्त नाराज। शहर व अतराफ में किया गया हुकूमत कर्नाटक के खिलाफ जमकर एहतजाज और शहर में मौजूद मुजस्समों को दूध से धुलाकर किया गया अभिषेक। बीस दिसंबर पीर से शहरी हुदूद में शुरू होने जा रहे हैं पहली से 7वीं जमात के स्कूल्स। तालीमी सरगर्मियों के आगाज पर तलबा का इस्तकबाल करने की गई जंगी तैयारियां। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ स्कूलों में बिजली न होने के सबब छाया है अंधेरा। पोस्टल महकमे की खोई साख लौटाने के लिए लिया जा रहा है आज़ादी के महोत्सव का सहारा। स्कूली तलबा के हाथों खुतूत लिखवा कर भिजवाए जा रहे हैं PMO ऑफिस। तलबा को पोस्टल डिपार्टमेंट की अहमियत से वाकिफ करवाने उठाया गया कदम। शहरी तलबा के बाद अब देही तलबा भी ले रहे हैं मुहिम में हिस्सा। और बज़्म बशर व्हाट्सएप ग्रुप की जानिब से मुनक़िद की गई कामयाब महफिल गज़ल। मराठी और उर्दू ज़बान में तहरीर करदा गज़लें गाकर दत्त प्रसाद ने जगाया आवाज़ का जादू। महफिल पर सुरूर तारी। खबरें तफसील से। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की बेहुरमती का मामला मंजर आम पर आया है, जिसके बाद NCP वर्कर्स और छत्रपति शिवाजी महाराज के अकीदतमंदों में शदीद बेचैनी और गम गुस्सा पाया जा रहा है। इसी ज़िमन में आज शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया और कर्नाटक हुकूमत से खातियों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया गया। इसी तरह NCP पार्टी हाईकमान की हिदायत पर शहर में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समों को दूध से नहलाकर अभिषेक किया गया। वाज़ेह है कि रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की बेहुरमती का शर्मनाक वाक़या पेश आया। इस मामले में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय रियासती हुकूमत उनको बचाने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ आज NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन की रहनुमाई में शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कर्नाटक की BJP हुकूमत के खिलाफ जमकर मुजाहरे किए गए और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इसी तरह पार्टी हाईकमान की हिदायत के मुताबिक मुकुंदवाड़ी, जय भवानी नगर, पुंडलिक नगर और सिडको N7 समेत शहर में मौजूद मुख्तलिफ मकामात पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे को दूध से नहलाकर अभिषेक किया गया। इस मौके पर NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, कारगुजार शहर सदर अभिषेक देशमुख, मोहम्मद हबीब उर्फ मुन्ना भाई, इफ्तिखार अहमद, मोतीलाल जगताप, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के मयूर सोनोने, सलीम मोबाइल, अशफाक कुरैशी, मंजूषा पवार, राजेश मोरे और मेराज पटेल के अलावा दीगर पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। आमची शान बाग आदरणीय शिवाजी महाराज जर शिवाजी महाराजांचा जर कुणी असे वागणूक करत असेल तर आम्ही सहन करणार नाही। आता जर त्याच्यानंतर टेलर जर असं कर्नाटक सरकार हमेशा महाराष्ट्राच्या लोकांना तकलीफ देते, ही भाजप सरकार जी सरकार आहे त्या मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा आणि त्याच्यानंतर आमचे दैवत आदरणीय शिवाजी महाराजांचे जी बी बोललं असतं त्यांनी माफी मागावी, हे आमचं सगळे राष्ट्रवादी काँग्रेस औरंगाबाद शहर जिल्हा यांच्यातर्फे आज आम्ही जागी आज औरंगाबादमध्ये आंदोलन करत आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये जर त्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा नाही दिला तर अजून इथून भी आम्ही आंदोलन करत राहू। छत्रपति शिवाजी। देही मकामात पर भी रियासत कर्नाटक में पेश आए वाक़े की शदीद मजम्मत की जा रही है और जगह जगह एहतजाज किया जा रहा है। नाजरीन, 2 रोज़ पहले रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में जो वाक़या पेश आया है उससे देही मकामात पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज के चाहने वालों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है।
जिसकी मजम्मत में आज बिडकिन में एनसीपी वर्कर्स ने जोरदार एहतजाज किया और कर्नाटक के वजीर आला से इस्तीफा का मुतालबा करते हुए रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजाहिरीन में मनोज मुर्दाड़े, विजय चौहान, विकास गोरडे, काका साहब टेके, संतोष कुशीकर, विष्णु मोगल, अंबादास गुंजाड़, निकेश राउत और महेश वैद्य के अलावा स्वाभिमान छावा संगठन और शिवसेना युवा सेना के ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। इस मौके पर एपीआई संतोष माने की रहनुमाई में पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया था। इसी तरह दीगर देही मकामात पर भी जोरदार एहतजाज किया गया। जे आराध्य दैवत आहेत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी काही कर्नाटकाच्या काही समाजकंटकांनी जे अपशब्द वापरले, जे मुख्यमंत्र्यांनी विटंबना केली, त्याबद्दल आम्ही निदर्शन करत आहोत। तर त्या मुख्यमंत्री या तिथले जे आहे समाजकंटक त्यांना तुरंत अटक व्हायला पाहिजे। आणि आमचं एवढंच म्हणणं आहे, शिवाजी महाराज काय एकट्याचे नव्हते मराठा समाजाचे, शिवाजी महाराज पूर्ण जाती धर्माला घेऊन चालत होते। आमचं एवढंच म्हणणं आहे की त्यांना तुरंत आणि लगेच अटक होऊन कर्नाटक राज्यातील बँगलोर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो अवमान झाला, तिथालच्या ज्या समाजकंटकांनी हे निष्कृत्य केलेले आहे, त्याच्या निषेधार्थ आम्ही शिवप्रेमी आज येथे रस्त्यावर उतरलेलो आहोत। कर्नाटकमध्ये बीजेपीचे सरकार आहे, त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद घेऊन या सत्तेत आले आणि आज तिथं ही जी घटना झालेली आहे ती फार वाईट झालेली आहे। त्यामध्ये केंद्र सरकार असो या तिथलं राज्य सरकार असो, त्यांनी तात्काळ त्या दोषींना अटक करून त्याच्यावर कडक कारवाई त्यांनी करायला पाहिजे नव्हती, परंतु अद्याप असं काही घडलेलं नाही। त्यामुळे आज संपूर्ण देशामध्ये शिवभक्त हा रस्त्यावर उतरलेला आहे। शिवाजी महाराज हे सर्व समाजाचे असून त्यांनी देश हितासाठी चांगले काम केलेले आहे। कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र गुज़िश्ता 21 माह से बंद पहली से 7वीं जमात के स्कूलों में 20 दिसंबर से तालीमी सरगर्मियों का आगाज होने जा रहा है। लिहाजा तलबा के इस्तकबाल के लिए बायजीपुरा इंदिरा नगर में मौजूद सेंट्रल म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूल में जंगी पैमाने पर तैयारियां की गईं और क्लासरूम्स को रंगीन गुब्बारों से सजाया गया। नाजरीन, कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र मार्च 2020 से रियासत भर के स्कूल्स बंद कर दिए गए थे। तलबा का तालीमी नुकसान न होने पाए, इस गर्ज से ऑनलाइन एजुकेशन पॉलिसी रूबे अमल लाई गई थी, मगर उसका खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो पाया। रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक गुज़िश्ता माह 8वीं से 12वीं जमात के स्कूल शुरू कर दिए गए और पहली से 7वीं जमात के स्कूलों में 20 दिसंबर से तालीमी सरगर्मियाँ शुरू की जा रही हैं, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक म्यूनसिपल स्कूलों में सफाई इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। क्लासरूम्स को जरासीम से पाक करने की गर्ज से वहाँ जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करवाया गया। इंदिरा नगर बायजीपुरा में मौजूद म्यूनिसिपल सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में तलबा का इस्तकबाल करने की गर्ज से हेडमास्टर देवेंद्र साड़ुंके की रहनुमाई में असातिज़ा और आंगनवाड़ी सेविकाओं ने क्लासरूम्स को रंग बिरंगी गुब्बारों से सजाया। इसी तरह तलबा के लिए रंगीन और खूबसूरत किताबों के अलावा खिलौने भी यहाँ मुहैया किए गए। इस ज़िमन में मजीद मालूमात हेडमास्टर देवेंद्र साड़ुंके ने MCN को दी है। कोविडमुळं जवळपास 20 ते 21 महिने शाळा बंद होत्या आणि आता त्या सुरू होत आहेत। निश्चित स्वरूपात आम्हाला सर्वांना असा आनंद होतो की आमचे चिमुकले आता एवढ्या दिवसानंतर आम्हाला भेटणार आहेत, आमच्या सोबत ते आता खेळणार आहेत, बागडणार आहेत। त्यांची पण तशी जय्यत आहे, कारण या लहान लहान मुलांना या मधल्या कालावधीमध्ये शाळा नसल्यामुळे जे काही शाळेपासून ते शिक्षणापासून वंचित राहिले, त्यांना एक खेळीमेळीचं वातावरण मिळावं, त्यांना आनंद वाटावा शाळेमध्ये येण्यासाठी। त्यांनी या ठिकाणी यावं, अभ्यास करावा, खेळावं, गावं, नाचावं, या दृष्टिकोनातून अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने आम्ही या ठिकाणी तयारी केलेली आहे। ज्या दिवशी ती मुलं शाळेत येतील त्याही दिवशी आम्ही अगदी ढोल ताशा वाजवून, गुलाबाचे फुलं देऊन, त्यांना नवीन ड्रेस देऊन, शाळेचा गणवेश देऊन आम्ही त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करणार आहोत। हे जे वर्ग आहेत, हे जे लहान लहान मुलं आहेत, त्यांचं मन रमलं पाहिजे म्हणून माझ्या दोन्ही बालवाडीच्या शिक्षिका आहेत, या आहेत छाया चापुलीकर मॅडम आणि या आहेत कमल सोनवणे मॅडम, यांनी अतिशय परिश्रमातून हा वर्ग असे अनेक 2-3 वर्ग तयार झालेले आहेत। पूर्ण केंद्रातूनच हे वर्ग तयार झालेले आहेत, परंतु
या विद्यार्थ्यांचा एक मानसिक आनंद त्यांना मिळावा, एक त्यांना आपल्या घरात आल्यासारखं असं वाटावं, या दृष्टिकोनातून आम्ही सर्व ध्येय तयारी करीत आहोत. नाजरीन, 20 दिसंबर यानी पीर से शहर में पहली से 7वीं जमात तक चलाए जाने वाले स्कूल शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन बिजली सप्लाई कंपनी के जिम्मेदारान ने बिजली बिलों की वसूली के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कई स्कूलों का बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर रखा है, जिसकी वजह से उन स्कूलों में अंधेरा छाया हुआ है, मगर इस जानिब किसी की कोई तवज्जो नहीं है. वाज़ेह है कि एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से शहर में मुख्तलिफ इलाकों में कमोबेश 74 स्कूल्स भी चलाए जाते हैं, मगर कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र सभी स्कूल्स गुज़िश्ता 21 महीनों से बंद पड़े थे. अब जबकि 20 दिसंबर से शहरी हदूद में पहली से 7वीं जमात के सभी स्कूल शुरू होने जा रहे हैं, स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से तलबा के इस्तकबाल की ज़ोरदार तैयारियाँ की गई हैं, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के उन स्कूलों का क्या जहां का बिजली कनेक्शन बिलों की अदम अदायगी के सबब मुताल्लिक़ा कंपनी ने काट रखा है. एएमसी के इन स्कूलों में अंधेरे का राज है, और तो और कंप्यूटर रूम भी बिजली न होने के सबब बंद पड़ा है, मगर ना तो मुताल्लिक़ा स्कूलों के हेडमास्टर्स ने इस जानिब कोई तवज्जो दी और ना ही बिजली सप्लाई कंपनी के ज़िम्मेदारों ने यह सोचा कि बिजली न होने के सबब तलबा का तालीमी नुकसान होगा. पानी पट्टी और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली और लाइट बिल के बकायों को लेकर दोनों ही नीम सरकारी महकमों में सर जंग जारी है. गुज़िश्ता दिनों बिजली सप्लाई कंपनी के जिम्मेदारान ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ जोन दफातर का बिजली कनेक्शन तोड़ दिया था, तो टैक्स असेसर व डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे की हिदायत पर इन जोन दफातर की हदूद में मौजूद बिजली सप्लाई कंपनी के दफातर को सील लगाने और वाटर कनेक्शन बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद बातचीत के जरिए दोनों ही महकमों के जिम्मेदारान ने एक दूसरे के काटे गए कनेक्शन जोड़ दिए. मगर सवाल यह है कि उस वक्त म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे से कहकर उन स्कूलों का बिजली कनेक्शन क्यों नहीं जुड़वा लिया जो बिजली सप्लाई कंपनी ने बिलों की वसूली के लिए बंद कर दिया है, जिसके सबब मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठता दिखाई दे रहा है. जिला परिषद सेंट्रल प्राइमरी स्कूल ढोरेगांव के 51 तलबा ने माई विजन फॉर इंडिया 2047 के उन्वान पर वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के नाम खत लिखकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया. हुकूमत हिंद के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षण मंत्रालय के साक्षरता विभाग और पोस्टल डिपार्टमेंट के इश्तिराक से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पोस्ट कार्ड मुहिम शुरू की गई है, जिसमें जिला परिषद सेंट्रल प्राइमरी स्कूल ढोरेगांव के तलबा ने भी हिस्सा लिया और माई विजन फॉर इंडिया 2047 के उन्वान पर खत लिखकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रवाना किए. तलबा के हाथों लिखे गए ये खतूत दिल्ली भिजवाने सोलेगांव पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन शेख हैदर के सुपुर्द किए गए. इस मौके पर स्कूल की सदर मौलमा अंजलि पुरहे, ग्रेजुएट टीचर राजेश हिवाड़े, अंजलि सीमंत, राजश्री वानखेड़े, रविंद्र गायकवाड़, कैलाश मस्के, भारती भोए, रीना लोहार और सचिन पाटेकर भी मौजूद थे. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के मुताबिक खाम नदी के किनारे बच्चों के लिए पार्क, फुटपाथ और घना जंगल तैयार किया जाएगा और ये जगह शहरियान के लिए एक खूबसूरत तफरीगाह साबित होगी. नाजरीन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर खाम नदी की बाज़ाबातकारी और तज़यीनकारी का काम गुज़िश्ता 1 साल से जारी है और हर हफ्ता यहाँ आवाम के ताउन से सफाई और शजरकारी की जाती है. सीपीजी मॉडल पर खाम नदी की बाज़ाबातकारी का काम शुरू किया गया है. एएमसी, छावनी बोर्ड, औरंगाबाद, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वैरॉक इंजीनियरिंग, सीआईआई, इको सत्व, सहाफ़ी ब्रादरान और शहरियान इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं. एएमसी और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान ने 7 किलोमीटर दूरी तक नदी की गहराई और चौड़ाई में इजाफा करने के लिए वहां जमा शुदा कचरा उठवाया और नदी के किनारे गड्ढे करके 10,000 से ज़ायद पौधे वहां लगवाए. इस प्रोजेक्ट के तहत नदी के किनारे खुली जगह बनाकर वहां वायर फेंसिंग भी की गई. गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, छावनी बोर्ड के सीईओ विक्रांत मोरे, डीएमसी सौरभ जोशी, प्लेस मेकिंग इंडिया की विनीता शेट्टी, विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन के आकाश विराड़े, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के आदित्य तिवारी, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर असदुल्ला खान, इको सत्व के जिम्मेदारान और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के फर्जंद आयमान व दीगर अफसरान मुलाजमीन वहां पहुंचे और एक बार फिर वहां सफाई मुहिम चलाई गई. इस मौके पर नदी की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करने की गर्ज से ब्रिटिश दौरे हुकूमत के वक्त
ندی کے کنارے بنائے گئے بندھاروں کی مرمت کے لیے اسٹیمیٹ تیار کرنے کی ہدایت میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے متعلقہ افسران کو دی۔ اسی طرح اس بات کا بھی عزم کیا کہ ولیج سوشل ٹرانسفارمیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر انکم ٹیکس آفس کی حفاظتی دیوار سے قریب ندی کے کنارے 1.25 ایکڑ زمین پر گھنا جنگل ڈیولپ کیا جائے گا اور اس جنگل کی سینچائی کے لیے وہاں پانی کی ٹانکیاں بھی نصب کی جائیں گی۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر کے مطابق یہ گھنا جنگل شہریان کے لیے آکسیجن ہب ثابت ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شعبہ باغات کے ملازمین کی محنت رنگ لانے لگی ہے اور گزشتہ دنوں یہاں لگائے گئے 80% پودے پروان چڑھ چکے ہیں، جن کی اونچائی اب 10 تا 15 فٹ ہو گئی ہے۔ اب یہاں لینڈ اسکیپنگ، میدانی ورزش گاہ اور کڈز پلے پارک کا کام شروع کیا جا رہا ہے اور 1 ماہ کے اندر یہ پروجیکٹ بھی تکمیل کو پہنچ جائے گا، جس کا افتتاح 20 جنوری کو کیا جا سکے گا۔ بزم بشر گروپ کی جانب سے گزشتہ شام شہر میں دل ناداں مراٹھی اردو محفل غزل کا اہتمام کیا گیا۔ اورنگ پورہ میں موجود گووند بھائی شراف للت کلا اکیڈمی کے آڈیٹوریم ہال میں منعقدہ اس محفل غزل کا افتتاح MLC امباداس دانوے کے ہاتھوں شمع جلا کر کیا گیا۔ اس کے بعد محفل کا آغاز ہوا اور گلوکار دت پرساد راناڈے نے آواز کے جادو بکھیرے اور مراٹھی و اردو زبان میں لکھی گئی غزلیں سنا کر حاضرین سے داد وصول کی۔ طبلہ نواز سمیر شیو ساگر اور مکند پٹیکر نے ہارمونیم پر ان کا ساتھ دیا۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں سہیل ذکی الدین اور بزم بشر کے دیگر ذمہ داران نے اہم رول ادا کیا۔ اب کوئی غم نہ کوئی یاد بشر، وقت گزرے بھی تو، وقت گزرے بھی تو کیوں کر گزرے، وقت گزرے بھی تو کیوں کر گزرے، آنکھ سے کتنے منظر گزرے، جب تیری راہ سے ہو کر گزرے، آنکھ سے کتنے منظر گزرے، جب تیری راہ سے ہو کر گزرے۔ گزشتہ روز VIP روڈ سے گزرتے وقت میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے اچانک اپنی گاڑی رکوا دی اور اتر کر رنگین دروازے سے قریب کیے جا رہے صفائی انتظامات کا باریکی سے جائزہ لیا اور صفائی ملازمین کو ضروری ہدایتیں دیں۔ واضح رہے کہ شہر میں صفائی انتظامات درست رکھنا AMC انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے متعلقہ انتظامیہ نے 3500 سے زائد ملازم مقرر کر رکھے ہیں، جو روزانہ شہر کے راستوں اور گلی کوچوں میں جھاڑو لگاتے ہیں اور راستے کے کنارے جمع شدہ کچرا اٹھا کر پروسیسنگ سینٹر تک پہنچاتے ہیں۔ گزشتہ روز میونسپل ایڈمنسٹریٹر VIP روڈ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ صفائی ملازمین رنگیٹ گیٹ سے قریب سڑک پر جھاڑو لگا رہے ہیں۔ انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا حکم دیا اور گاڑی سے اتر کر صفائی ملازمین کی کارکردگی کا باریکی سے جائزہ لیا اور انہیں بلا کر ان سے وضاحت طلب کی کہ آخر وہ لوگ ڈیوائیڈر سے لگ کر جمع شدہ کچرا اور ڈسٹ کیوں نہیں اٹھواتے۔ انہوں نے اپنی موجودگی میں ڈیوائیڈر کے کنارے کا حصہ صاف کروایا اور صفائی ملازمین کو ضروری ہدایتیں دیں۔ تعلقہ جنتور ضلع پربھنی میں انٹرکاسٹ میرج کرنے والے 47 عروسی جوڑوں میں 50,000 روپیوں کے مالی امدادی چیک تقسیم کیے گئے۔ واضح ہے کہ شادی بیاہ کے لیے مختلف ذاتوں کے درمیان ہو رہے بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی غرض سے انٹرکاسٹ میرج کرنے والے عروسی جوڑوں کو حکومت کی جانب سے 50,000 روپئے مالی امداد دی جاتی ہے اور یہ اسکیم سماج کلیان وبھاگ کی جانب سے چلائی جاتی ہے، مگر فنڈز کی کمی کے سبب گزشتہ 5 تا 7 سالوں کے درمیان انٹرکاسٹ میرج کرنے والے عروسی جوڑے اس اسکیم سے محروم تھے۔ لہٰذا ضلع پریشد پربھنی کے سوشل ویلفیئر کمیٹی کے چیئرمین رام راؤ اباڑے نے اس ضمن میں متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے HOD سے تفصیلی معلومات طلب کیں اور سابق MLA وجے بھامڑے کو اس مسئلے سے واقف کروایا اور انہوں نے ریاستی وزیر برائے سماجی انصاف دھننجے منڈے سے ملاقات کر کے ان سے فنڈز فراہم کروانے کا مطالبہ کیا، جس پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے وزیر موصوف نے فوری طور پر فنڈ جاری کر دیا، جس کے بعد انٹرکاسٹ میرج کرنے والے 47 عروسی جوڑوں کو 50,000 روپئے مالی امداد کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ آیوروید میں نیم کے درخت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور اس کے پھل پھول و پتے سنجیونی کا کام کرتے ہیں، لیکن ان دنوں
नीम के दरख्त खुद ही बीमार दिखाई देने लगे हैं। नाजरीन, नीम का दरख्त मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में सूदमंद साबित हुआ है और आयुर्वेद में इस दरख्त को एक खास अहमियत हासिल है। तमाम बीमारियों का इलाज नीम में मौजूद होने का दावा भी किया जाता है। नीम की दो अक़साम हैं, एक मीठा नीम और दूसरा कड़वा नीम। गो के मीठे नीम के फल, फूल और पत्तों में भी मुख्तलिफ बीमारियों को ख़त्म करने की सलाहियत मौजूद है, मगर उससे कहीं ज़्यादा ज़ूद असर कड़वा नीम समझा जाता है। यूँ तो कड़वे नीम के दरख्त पर कभी किसी किस्म का रोग नहीं लगता और दरख्तों को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचता, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से तालुका पैठन के नीलज गाँव और अतराफ़ के देहातों में मौजूद नीम के दरख्त खुद ही बीमार होने लगे हैं और एक नामालूम बीमारी के सबब इस दरख्त के पत्ते पीले पड़ने लगे हैं और नीम के दरख्त कमज़ोर होकर सूखने लगे हैं, मगर इस जानिब कोई तवज्जो देने तैयार नहीं है। जयराम गायकवाड़ नामी किसान का कहना है कि शोबे ज़राअत के माहिरीन को इस जानिब तवज्जो देकर नीम के इन दरख्तों को इस नामालूम बीमारी से महफूज रखने के लिए किसानों की रहनुमाई करनी चाहिए। मी कृषी मित्र जयराम गायकवाड, राहणार निलजगाव, तालुका पैठण, जिल्हा औरंगाबाद. मला एक सांगायचं आहे की आता सध्या दूषित हवामान इतकं चालू आहे की या हवेमुळे माणसावर इतके दुष्परिणाम घडून येत आहेत, तर माणसांनी स्वतःवर पण जपायला पाहिजे. स्वतःचं संरक्षण करता करता नैसर्गिक पण संरक्षण करायला पाहिजे. आज रोजी आपण वृक्ष लागवड करतो, त्यामध्येच वृक्षामध्ये आज रोजी लिंबाच्या झाडावर इतके दुष्परिणाम घडून आलेले हवामानामुळं की लिंबाचे प्रत्येक डाळा हा सुकत चाललेला आहे या दूषित हवेमुळं. या दूषित हवेला म्हणजे चांगला परिणाम घडून येण्यासाठी आपण वृक्ष लावायला पाहिजे. शेतातील पराठ्या जाळायला नाही पाहिजे. इतर म्हणजे दूषित हवा होईन असे प्रकार घडून आणायला नाही पाहिजे आपण मानवांनी. त्यासाठी इतके दुष्परिणाम घडून आलेले लिंबाच्या वृक्षावर आज रोजी हा लिंब वृक्ष नैसर्गिक म्हणून आपण शेती विषयात दशपर्णी अर्कामध्ये त्याचा उपयोग करतो. माणसाला ताप आला तर तापेला लिंबाचा काढा देतो. दंतमंजनासाठी लिंबाच्या काडीचा उपयोग करतो. दुसरी गोष्ट कीटकनाशकसाठी त्याचा उपयोग करतो. आणखी बहुगुणी असा हा लिंब असून याच्यावर आज रोजी हवामानामुळे पूर्ण सुकत चाललेला आहे आणि त्याचे डाळे वाळलेले आहेत. तालुका पैठन के नानेश्वर वाड़ी के एक किसान ने रिवायती खेती से हटकर मौसम्बी का बाग लगाया, जिससे उसे 11 लाख रुपयों की आमदनी हुई। नाजरीन, किसी भी शोबे में काम करने वालों को अगर मुनासिब रहनुमाई मिले तो यकीनन उन्हें उसमें कामयाबी हाथ आती है, जिसकी मिसाल तालुका पैठन के नानेश्वर वाड़ी नामी मकाम के किसान ताते साहब ढोकले की है, जिन्होंने रिवायती खेती को छोड़कर डायरेक्टर रामेश्वर सुसे की रहनुमाई में अपने खेत में मौसम्बी के 400 दरख्त लगाए और रामेश्वर सुसे के बताए हुए तरीक़ों से पौधों को पानी दिया, खाद इस्तेमाल की और वक्त पर उन पर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया, जिसका उन्हें खातिर खा फ़ायदा हुआ और मौसम्बी की इस फसल से उन्हें 11 लाख रुपयों की आमदनी हुई, जिस पर वो खुशी से सरशार हैं। मागील वर्षी झालेल्या जास्त पावसामुळे बागांवर आलेली जास्तीची नव्हती, त्यामुळे येणारा कमी फुलोरा, यामुळे शेतकरी आधीच कमी फळधारणेमुळे संकटात होते. त्यानंतर सप्टेंबर ऑक्टोबर दरम्यान जास्त झालेल्या पावसाने आणि वातावरणातील आर्द्रतेने तसेच जास्त सूर्यप्रकाश आणि तापमान यामुळे पक्व होणारी फळांचे गळ मोठ्या प्रमाणात होते. त्यातच जूनपासून मोसंबीच्या भावामध्ये कमालीची तफावत आढळून येते. जूनमध्ये साधारणतः हा भाव 20-22 हजाराचा होता, नंतर 15 हजारापर्यंत आला, नंतर परत आता वाढला. ह्या तफावतीमुळे तसेच जास्त पर्जन्यमानामुळे शेतकरी खूप अडचणीत आलेले. अशा वेळेस शेतकरी बंधूंनी यावर्षीसुद्धा जास्त पाऊस झाल्यामुळे आपल्या बागांचे नियोजन हे चांगल्या व्यवस्थित तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली करून पुढील वर्षी होणारे नुकसान पण टाळावे, ही अशी माझी सर्व शेतकरी बंधूंना नम्र विनंती. अगर कोई शागिर्द तरक्की करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसके उस्ताद को होती है। इन ख्यालात का इजहार शहर के मारूफ कानूनदा एडवोकेट PM संचीती ने किया। वो उनके शागिर्द डॉक्टर बाबा साहब डाले के ऑफिस का इफ्तिताह कर रहे थे।
वाज़ेह है कि मारूफ कानूनदां एडवोकेट पीएम संचेती का शुमार शहर के सीनियर वकला में किया जाता है। वो वकील होने के साथ साथ सियासी और समाजी खिदमात में भी पेश रहते हैं और अपने क्लाइंट्स के केसेस पूरी ईमानदारी के साथ लड़ते हैं। औरंगाबाद शहर में सैकड़ों वकील हैं जिन्होंने उनकी रहनुमाई में अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया और आज कामयाब वकील की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एडवोकेट बाबा साहब डाले ने भी अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ एडवोकेट पीएम संचेती के जूनियर की हैसियत से किया। आज उनके ऑफिस का इफ्तिताह एडवोकेट पीएम संचेती के हाथों किया गया। इस मौके पर मारूफ सोशल वर्कर खान साजिद पाशा, एडवोकेट प्रणीत पाटनी, एडवोकेट अंकित संचेती, एडवोकेट सरोसिया, एडवोकेट वर्षा लहरे और दीगर वकला भी मौजूद थे। सभी ने एडवोकेट बाबा साहब डाले को उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। आज बाबासाहेबांच्या ऑफिसचं उद्घाटन झालेलं आहे। हा वकिलीचा धंदा हा मेहनतपूर्वक आहे आणि पक्षकारांच्या हिताकडे पूर्ण लक्ष द्यायला पाहिजे आणि मेहनतीने नाव कमवायला पाहिजे आणि त्यांना मी वकील संघातर्फे आणि आमच्या संचेती परिवारातर्फे अभिनंदन करतो आणि त्यांनी चांगल्या प्रकारे आपलं ऑफिसर काम केलं। हॉस्पिटल शुरू करने के लिए 20 लाख रुपयों का मुतालबा करने वाले पेशे से डॉक्टर शौहर, सास, ससुर और अपने देवर के खिलाफ एक बेहता ने पैठन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक श्रद्धा प्रद्युमन अंबेकर काटकर नामी बेहता ने शिकायत दर्ज करवाई है कि पिशोर तालुका कन्नड़ के साकिन डॉक्टर प्रद्युमन सुनील अंबेकर के साथ उसका ब्याह 6 दिसंबर 2015 को हुआ था। शादी के 2 महीने बाद कन्नड़ के खानगी दवाखाने में काम करने वाले उसके डॉक्टर शौहर ने उसे जहनी अजियतें देना शुरू कर दी। उसकी सास अलका, ससुर सुनील अंबेकर और देवर अनिरुद्ध उसे ये कहकर कि वो नौकरी नहीं करती उसके साथ मारपीट करने लगे और उससे हॉस्पिटल शुरू करने के लिए मायके से 20 लाख रुपयों का मुतालबा करने लगे। यही नहीं, हॉस्पिटल के लिए जगह तलाश करने के नाम पर उसके वालिद को बुलवाया और उनके साथ उसे मायके भिजवा दिया। उसके बाद वो लोग उसे लेने भी नहीं आए। इस मामले में पुलिस इंस्पेक्टर किशोर पवार ने चारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में पेश आया छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की बेहुरमती का वाकया। एनसीपी वर्कर्स और दीगर अकीदतमंद हुए सख्त नाराज। शहर व अतराफ में किया गया हुकूमत कर्नाटक के खिलाफ जमकर एहतजाज और शहर में मौजूद मुजस्समे को दूध से धुलाकर किया गया अभिषेक। 20 दिसंबर पीर से शहरी हुदूद में शुरू होने जा रहे हैं पहली तक 7वीं जमात के स्कूल्स। तालीमी सरगर्मियों के आगाज पर तलबा का इस्तकबाल करने की गई जंगी तैयारियां। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ स्कूलों में बिजली न होने के सबब छाया है अंधेरा। पोस्टल महकमे की खोई साख लौटाने के लिए लिया जा रहा है आज़ादी के महोत्सव का सहारा। स्कूली तलबा के हाथों खुतूत लिखवा कर भिजवाए जा रहे हैं पीएमओ ऑफिस। तलबा को पोस्टल डिपार्टमेंट की अहमियत से वाकिफ करवाने उठाया गया कदम। शहरी तलबा के बाद अब देही तलबा भी ले रहे हैं मुहिम में हिस्सा। और बज़्म बशर व्हाट्सएप ग्रुप की जानिब से मुनक़िद की गई कामयाब महफिल गज़ल। मराठी और उर्दू ज़बान में तहरीर करदा गज़लें गाकर दत्त प्रसाद ने जगाया आवाज़ का जादू। महफिल पर सुरूर तारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।